नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम ऋषि और आप देख रहे हैं सामाजिक स्ट्रगलर। इस शो में हम समाज के कुछ बेरोजगार कुछ समाज के कुछ सताए हुए लोगों को बुलाते हैं एंड होप करते हैं इससे हमारी टीआरपी थोड़ी बढ़ जाए। तो बिना तालियों के स्वागत करते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। बिना तालियों के स्वागत करते हैं सेवरेस का, समाज के एक सताए हुए बैचलर बिगनिंग स्टूडेंट। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, 500 रुपये देने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। तो सेवरेस, आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमारी जनता जानना चाहती है, इससे हमारी टीआरपी भी बढ़ जाएगी। एंड उम्मीद है कि अगली बार जब हम आपके घर पे आए तो आप अपना घर थोड़ा साफ रखें। तो बताइए आप अपने बारे में। मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आई थिंक अब मैं धीरे धीरे बैचलर बनता जा रहा हूँ, क्योंकि अब लोग मेरे पेरेंट्स से ये नहीं बोलते कि आपका लड़का बिगड़ रहा है, अब बोलते हैं कि आपका लड़का बैचलर है एंड बैचलर तो होती ही हरामी है। सुनकर बुरा लगा। आपका टीचर के साथ कैसा बिहेवियर रहा है अब तक का? अब देखिए, टीचर तो होते ही हरामी है एंड स्पेशली मेल टीचर। कभी कभी मन करता है कि उन्हें डंडे से कूट दूं। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने टीचर की वजह से हूँ, वरना मैं बहुत आगे होता। एंड मेरी 12th तक की जर्नी में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें मैं मुर्गा नहीं बनाऊँ। एंड बेंचो मुर्गा बनाते हो तो ठीक है, लेकिन पीछे डंडा क्यों मार रहे हो यार, हद होती है। एंड इन टीचरों को ऐसा क्यों लगता है कि हम बच्चे नालायक है एंड इनके बच्चे होशियार हैं, इनके बच्चों को कोई सज़ा नहीं मिलती। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि इनका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके सब्जेक्ट का होमवर्क करना है। सारे हरामजादे हैं, साली कुत्तों की ज़िंदगी। आप ये बताइए, अब आपको कॉलेज में कैसा लगता है? एक चश्मा उठा देता हूँ, नंबर बढ़ गया है शायद मेरा। बताइए। वो मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज नहीं गया हूँ एक बार भी। थैंक यू फॉर कोविड वायरस, जो कि मैं सेकेंड ईयर भी नहीं जा सकता हूँ। तो आप ये बताइए कि समाज में आपका कैसा इंटरेक्शन होता रहता है, मतलब कि समाज वाले आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो समाज में तो हमारा और भी बुरा हाल है। जिन अंकल का खुद का बेटा इंजीनियरिंग करने के बावजूद ड्रग्स की तस्करी में जेल में है, वो अंकल भी बोलते हैं कि बेटा तुमने तो कॉमर्स लिया है, अब तो तुम बैचलर इन कॉमर्स हो, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क है। तो ये सुन के बुरा तो लगता है एंड अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता है। हाँ, मैं इन्हें जवाब देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि जाना टकले अपना काम कर, अपने बेटे की ज़मानत करवा एंड अपनी बिड़ी फूक। वो ये आपने बहुत अच्छा किया। आपको पता है, जब आप बड़ों को उल्टा जवाब देते हैं तब इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिससे आपको एक खुशी मिलती है, लेकिन थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है, बट वो कुछ मैटर नहीं करती ज़्यादातर। एंड इससे आपका मन हल्का हो जाता है एंड सबसे ज़रूरी बात कि आप बेफालतू की बकचोदी से बच जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कीप इट अप। थैंक यू फॉर दिस। तो आपकी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कैसा रहा है अब तक? उसका तो पूछे ही मत। जो आंटियां हमसे चाइल्डहुड में बोलती थी कि बेटा हमारी बेटी के साथ खेलो, एंड अब वही आंटियां जब मैं उनकी बेटी के साथ हाय हेलो भी करता हूँ तो भी वो अपनी बेटी को घर के अंदर वापस बुला लेती है, जैसे कि मैंने पटाई ली है। एंड हम जब पार्क में घूमते हैं तब लोग अपने बेटियों को वापस बुला लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम कोविड वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। एंड स्कूल में भी हमारी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता है, हम फ्रेंड जोन हो चुके हैं कई मामलों में, एंड भाई जोन भी हो चुके हैं रक्षाबंधन के मामले में। अब गली में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि भाई जोन ना हो। हम सोचते हैं कि ये ओवर एज अंकल हमारी एज की लड़कियों से क्यों बात कर रहे हैं। बाद में पता चला कि उनकी सरकारी नौकरियां हैं। बहन जो सरकारी नौकरी, साले इतने हैंडसम इंसान बैठे हैंगे, सरकारी नौकरी चाहिए आएगी, बाद में यही लड़कियां 6 बच्चे करके बोलती हैं अरे हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है कि 6 साल हो गए शादी को, सच्चा प्यार नहीं मिला।
होगा सच्चा प्यार। कंट्रोल योर सेल्फ, कितनी बार बोलूं मैं। आई एम सो सॉरी, मैं अपनी फीलिंग्स पे कभी कभी कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। तो आप ये बताइए कि आजकल के निग्गा निग्गियों को देख के आपको कैसा लगता है? मतलब कि उन पे गुस्सा आता है या फिर उन्हें गोली मार देने का मन करता है, आमतौर पे जैसा कि मुझे लगता है। तो मैं इन निग्गा निग्गियों के बारे में तो बस इतना ही कहूँगा कि इनमें इनकी माँ बाप की गलती है। ये निग्गा निग्गी तो बस फटे हुए कॉन्डम की पैदाइश है। मतलब कि जिस उम्र में हम बेन 10 देखते थे, एंड अब ये लोग बेड पे खेलने की और बेड पे एक दूसरे की देखने की बात कर रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हम फालतू में बदनाम हैं। लोग हमसे बोलते हैं कि हम यूथ को ख़राब कर रहे हैं, साले इनके खुद के बच्चे खराब हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। तो आप ये बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आप रिलेशनशिप में हैं वगैरह वगैरह। आप तो जली पे नमक छिड़कनी बात कर रहे हैं। समाज, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, मेंटल हेल्थ, इन सब की बात करने वालों को ही पागल समझता है। एक्चुअली देखा जाए तो मैं सिंगल हूँ, एंड अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। मैं अब इस सब के साथ रहना सीख चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ हालात बदल सकते हैं। अब लॉकडाउन में तो कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी कट जाएगी हमारी। जब मैंने 12th निकाली थी तब मुझे लगा था कि मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर बिताऊंगा, जो जी में आए वो करूंगा। लगता है कि डेस्टिनी भी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर बिताऊं। चलिए, आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि 500 रुपये आपने इतना ही टाइम में मांगा था। अब मुझे जाके PUBG भी खेलना है। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपका शुक्रिया इस शो में आने के लिए। एंड आप लोगों का भी, अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अब से मैं ट्राई करूँगा कि रोज़ वीडियो बनाऊँ, या फिर मतलब कि रेगुलर वीडियो बनाऊँ। रोज़ तो बना नहीं पाता हूँ, क्या करूँ, वो फ्रस्ट्रेशन होती रहती है यार घर में बैठे बैठे। तुम लोगों को भी होती है, तो रोज़ रोज़ नए आइडिया नहीं मिल पाते हैं। आउटगोइंग से ही नए आइडिया मिलते हैं। तो यहाँ तक बकवास भी सुन ली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी। कीप आउट।